स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एक्सेल इंटरफेस के बारे में, वर्कबुक, वर्कशीट और रिबन क्या होते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के बारे में, यानी रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो एक्सेल आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमएस एक्सेल को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं एक्सेल मतलब रोज, कॉलम और सेल का कॉम्बिनेशन। ये एक टेबल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पूरा डेटा 3 चीज़ों से बनता है, रोज, कॉलम और सेल। इन तीनों को समझना मतलब एक्सेल को स्ट्रॉन्ग बेस देना। तो पहले हम समझते हैं रोज क्या होता है। तो रोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ्ट से राइट जाती है। रोज को हम नंबर्स से पहचान सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। हर नई एंट्री एक नए रो में होती है। स्टूडेंट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, ये हम रो से बना सकते हैं। दूसरा है हमारा कॉलम। कॉलम वर्टिकल लाइंस को कहते हैं जो टॉप से बॉटम जाती है। कॉलम को लेटर से पहचाना जाता है, जैसे A, B, C, D। सेम टाइप ऑफ डेटा एक कॉलम में हम लिख सकते हैं। इसके मदद से हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सेल। सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को कहता है, मतलब रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं सेल। सेल एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट है और डेटा हमेशा सेल के अंदर ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन तीनों को और भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमारे साथ ओपन कीजिए एक्सेल। जो सबसे पहले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो है हमारी एक्सेल की मेन स्क्रीन। यहाँ पे 1, 2, 3 ये हो गए हमारे एक्सेल के रोज, और A, B, C, D ये हो गए हमारे एक्सेल के कॉलम्स। दोस्तों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ही हमारा सेल बनता है और इस सेल में हम डेटा लिखते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, जब सेल एक्टिव रहेगा तभी हम उसमें डेटा लिख सकते हैं। अगर सेल आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो हम उसमें डेटा एंटर नहीं कर सकते। इन तीनों का इस्तेमाल हम स्कूल, ऑफिस, बिजनेस इन सब में कर सकते हैं। जैसे स्कूल में अगर आपको अटेंडेंस लिखना है, बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं, मार्कशीट बनानी है, तब हम स्कूल में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में रिकॉर्ड रखने के लिए, डिटेल्स लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस में प्रोडक्ट्स लिखने के लिए या फिर स्टॉक लिखने के लिए, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें, प्रॉपर स्ट्रक्चर से ही डेटा हमारा बनता है और वही काम हमारे एक्सेल का है। एक्सेल की मदद से हम क्लियर और प्रोफेशनल हमारे डेटा को दिखा सकते हैं। तो आज से ही एक्सेल सीखना शुरू कीजिए दोस्तों। आज के इस सेक्शन में हमने सीखा है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। इनमें जो भी टैब थे उसके बारे में आज हमने जानकारी ली। जैसे क्लिपबोर्ड में होते कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इन सब के बारे में आज हमने जाना। और फॉन्ट में होता है फॉन्ट चेंज करना, स्टाइल, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, वो सब हम चेंज कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड के सिमिलर ही है, सिर्फ जो भी हमारा डेटा होता है वो सेल में होता है और एमएस वर्ड में वो पूरे ब्लैंक पेज पे हम डेटा लिखते हैं। ये सिर्फ 2 ही डिफरेंस है दोस्तों, एमएस एक्सेल में और एमएस वर्ड में। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको फॉन्ट में एमएस एक्सेल में मिलेगा, जो है हमारा बॉर्डर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर मिल जाएंगे, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स।
या फिर अगर आपको फॉर्मेट बॉर्डर चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब आपको फॉन्ट में मिल जाएगा और MS एक्सेल के शीट में मिल जाएगा। अब आप कहेंगे वर्ड में भी ये बॉर्डर है, पर वर्ड में वो बॉर्डर आपको पैराग्राफ इस टैब में मिल जाएगा। ये सिर्फ डिफरेंस आप याद रखिए। आप इरेजर की मदद से आपके बॉर्डर लाइंस इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको डार्क बॉर्डर चाहिए वो भी आप डार्क बॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की बॉर्डर मिल जाएगी और इन बॉर्डर की मदद से आप आपके डेटा को और भी अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल और क्लियर बना सकते हैं। आगे दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के टैब की, ताकि आपको एक्सेल समझने में और आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। रो सिलेक्ट करना मतलब रो नंबर पर क्लिक करना। कॉलम सिलेक्ट करने का मतलब है कॉलम लेटर पर क्लिक करना। और अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो कंट्रोल+ एरो की, ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए। और ये याद रखिए, सेल एड्रेस को हमेशा ध्यान में रखिए। सेल एड्रेस ही आपको बताएगा कि आपकी कौन सी सेल एक्टिव है। चलिए अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। हॉरिजॉन्टल नंबर्स को हम रो कहते हैं, वर्टिकल लेटर्स को हम कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन सेल होता है और डेटा हमेशा सेल में ही लिखते हैं, मतलब एक्टिव सेल में ही लिखा जाता है। चलिए दोस्तों अब आपकी बारी। देखते हैं आज आपने कितना सीखा हमारे क्विज सेक्शन में। तो क्विज में सबसे पहला सवाल है, रोज किस डायरेक्शन में होता है? इसके ऑप्शन है वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल या फिर सर्कुलर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल। रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होता है। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। कॉलम्स को कैसे पहचाना जाता है? और इसके ऑप्शन है नंबर्स, सिंबल्स, कलर्स या फिर लेटर से। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, यानी लेटर से हम कॉलम्स को पहचानते हैं। लेटर्स यानी हमारे अल्फाबेट्स ABCD। तीसरा क्वेश्चन है, सेल क्या है? और इसके ऑप्शन है रो, कॉलम, बॉक्स या फिर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। और इसका सही जवाब है हमारा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी हमारा ऑप्शन डी। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। A1 हमें क्या दर्शाता है? और इसके ऑप्शन है रो 1, कॉलम A, सेल एड्रेस या फिर वर्कशीट। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, सेल एड्रेस। रो A और कॉलम रो 1 और कॉलम A का कॉम्बिनेशन A1 हमें सेल एड्रेस इंडिकेट करता है। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। डेटा कहाँ एंटर किया जाता है? इसके ऑप्शन है रिबिन, वर्कशीट टैब, सेल या वर्कबुक नेम। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, सेल में ही हमारा डेटा एंटर किया जाता है।
दोस्तों आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन, नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं पर कॉलम में जो लेटर्स होते हैं वो जेड तक ही होते हैं। जेड के बाद कॉलम क्या ख़त्म हो जाते हैं? अगर नहीं तो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉलम? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी जाते जाते आपके लिए एक्टिविटी टास्क, MS एक्सेल ओपन कीजिए, 3 रो और 3 कॉलम का टेबल बनाइए। सेल A1 में अपना नाम लिखिए और कमेंट में हमें बताइए सेल B2 का मतलब क्या है। तो दोस्तों आज आपने सीखा एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी रोज, कॉलम और सेल क्या होते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो एक्सेल सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा एंट्री इन MS एक्सेल। इसका मतलब टेक्स्ट, नंबर, डेट और टाइम, इसे एक्सेल में सही तरीके से कैसे एंटर करें, तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं डेटा एंट्री को और भी आसान तरीके से। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, क्योंकि यह हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ क्लिक एंड लर्न।